हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। पुनः मैं एक बार ये वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जो आपके सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण का चौथा पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने अम्ल क्षार के बारे में, अम्ल क्षार के साथ परस्पर अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था सार्वभौमिक सूचकांक यानी पीएच मान पढ़ा था। पीएच मान का अपने दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे जो है तीसरा जो इसका भाग है लवण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लवण हम बता चुके हैं कि लवण कैसे बनता है। लवण कैसे बनता है इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब, ठीक है, अम्ल और क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मैं बताया भी था, देखिए आपको यहाँ पे पहले वाला ही उदाहरण मैंने दिया हुआ है, दे रखा है कि जब हम क्या करते हैं HCl, ठीक है, HCl को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। अब कह रहा है लवणों से रसायनों का निर्माण, यानी जो लवण हमें प्राप्त होता है उससे हमें क्या मिलते हैं, रसायन मिलते हैं। वो कौन कौन से रसायन, रसायन यानी जो है केमिकल्स, ठीक है, मिलते हैं। वो क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, विरंजक चूर्ण जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा, धोने का सोडा, आपके सामने ये दिख रहा है धोने का सोडा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस आदि हैं। अब हम जो है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है, हमें विरंजक चूर्ण कैसे मिलता है, बेकिंग सोडा कैसे मिलता है, धोने का सोडा कैसे मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे मिलता है, तो कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र NaOH है, ठीक है, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, इसको क्या किया जाए, इसके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह वियोजित होकर क्या प्राप्त देता है, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, इसके रासायनिक अभिक्रिया देख लिया जाए तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को जल के साथ, ठीक है, जब मिलाया गया तो क्या हो गया, यह जलीय विलयन हो गया। और इसमें हम क्या करेंगे, तो विद्युत धारा क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलता है। हमें सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। अब यह क्लोरीन कहाँ मिलता है, हाइड्रोजन कहाँ मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ मिलता है, इसको हम देखते हैं। तो जो विद्युत प्रवाहित करने पर जो एनोड होता है वहां पर हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिलता है, वहां पर हमें क्लोरीन मिलता है। ठीक है, कैथोड पर हमें हाइड्रोजन मिलता है, जबकि कैथोड के आसपास जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है क्या होता है, क्या उपयोग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है। इसमें तीन चीजें मिलती हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्लोरीन जो है क्या होता है, आप लोग जानते हो कि जल को साफ रखने के लिए उसमें क्लोरीन की गोली मिलाई जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन आप लोग क्या करते हो, ईंधन के रूप में, जलाने के रूप में इसका प्रयोग करते हो। ठीक है, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करता है, किसी वस्तु पर ग्रीस, जो गाड़ी का ग्रीस होता है लगा होता है, उसको हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अब आगे पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। दूसरा जो है विरंजक चूर्ण है, ठीक है, तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका सूत्र है रासायनिक। ठीक है, पढ़ेंगे बुझे हुए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। शुष्क
बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। जैसे कि यह जो है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी क्या सूखा बुझा हुआ चूना है, इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया किए तो हमें क्या मिला, विरंजक चूर्ण और पानी का निर्माण हुआ। अब ये विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं, विरंजक चूर्ण को जो है हम कौन सा पाउडर कहते हैं, जिसको पानी में हम लोग डालने पर क्या करते हैं, इसका उपयोग होता है, ठीक है, पानी साफ करने के लिए। बताइए जल्दी, चलिए मैं ही बता देता हूं। विरंजक चूर्ण को जो है हम कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के विरंजक के लिए, यानी वस्त्र उद्योग में जो सूती वस्त्र होते हैं और लिनन के वस्त्र होते हैं उसमें जो है क्या करते हैं, कोई दाग धब्बा लग जाता है तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। कागज फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी के बारीक चूर्ण बनाया जाता है उसको सफेद व्हाइट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। पीने के पानी में रोगाणुनाशक के लिए, ठीक है, रोगाणुओं को नाश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तीसरा था आपका बेकिंग सोडा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। यह एक दुर्बल क्षारक होता है, यह क्या होता है, एक दुर्बल क्षारक होता है, यह नष्ट नहीं होता है, यह नष्ट नहीं होता है और यह खराब भी नहीं होता है। यह क्या होता है, इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा अमोनिया के साथ एक अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा अमोनिया के साथ, तो हमें क्या मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम होता है, अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मिलता है। अब इसे जब हम पकाते समय गर्म करते हैं, पकाते समय गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ब्रेड क्या होता है, फूलता है, देखे हो ना, ब्रेड जो स्पंजी बनता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ठीक है। अब इसका प्रयोग क्या है, ठीक है, इसका उपयोग क्या है हम जानते हैं, इसका उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में, ठीक है। यह एंटासिड होता है, एंटासिड का एक संघटक है। जैसे कि आप लोग जब क्या एसिडिटी के लिए क्या करते हो, इनो पीते हो ना, तो उसमें इसको मिलाया जाता है, किसको, तो बेकिंग सोडा को मिलाया जाता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है, तो बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा के साथ जब टार्टरिक एसिड को हम मिलाते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। इसके बाद अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है, यानी आग लगने पर जिन यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं बुझाने के लिए, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम लोग चौथा पढ़ेंगे, धोने का सोडा। अब हम पढ़ेंगे धोने का सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट और जल के 10 अणु होते हैं। करें कि सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है, तो क्रिस्टलीकरण जो होता है, यह जो है क्या करना, यह जो द्रव अवस्था में होता है। जब इसको क्रिस्टलीकरण करते हैं तो ये पाउडर के रूप में बन जाता है, दानेदार पाउडर के रूप में, जो आप सर्फ देखते हो, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि जब हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ जल के 10 अणु को क्या करते हैं,
अभिक्रिया कराते हैं तो यह जो है अलग अलग कोई अलग पदार्थ नहीं बनाता है, यह क्या करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जुड़ जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, तो कांच, साबुन व कागज उद्योग में, ठीक है, इसका प्रयोग हम कांच बनाने में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में करते हैं, ठीक है। घरों की साफ सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कठोर जल की कठोरता को क्या करने के लिए, हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी खोज पेरिस में हुई थी, ठीक है। यह जो है कैल्शियम सल्फेट का जो है आधा जल के अणु मिलकर इसका प्रयोग कैल्शियम सल्फेट और जल के आधा अणु मिलकर क्या बनाते हैं, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। कह रहा है कि जिप्सम को 313 केल्विन, ठीक है, या इसको कह सकते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट या अर्धहाइड्रेट यानी पीओपी बनाता है। अब कह रहा है कि इस सफेद चूर्ण को पुनः जो है हम पानी में मिला दें तो यह क्या बन जाता है, जिप्सम में बदल जाता है। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट को, ठीक है, हम क्या किए, 1.5 जो है जल के अणु से अभिक्रिया कराया तो हमें क्या मिल गया, पुनः जिप्सम मिल गया, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, और जल के 2 अणु मिल गए, ठीक है। अब हम आते हैं इसका प्रयोग क्या है, तो आप लोग जानते हो पीओपी का प्रयोग जब हड्डी टूटती है तो प्लास्टर किया जाता है, जो ऊपर पहले चूना लगाया जाता था, अब जो है पीओपी का प्रयोग किया जा रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जा रहा है, यानी टूटी हड्डियों को सही जगह पर रखने के लिए, ठीक है, खिलौने इत्यादि या मूर्तियां जो है बनाने के लिए या सजावट का सामान बनाने के लिए, दीवार को चिकना करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अगली हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं क्रिस्टल का जल। कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। क्या कह रहा है कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट और 5 जल के अणु, ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट जल के 2 अणु, यानी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जिप्सम है इत्यादि। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर बच्चों आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको फंसते हो इस चैप्टर से तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि मुझे ये चीज जानना है, मैं जरूर आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में।